स्वागत करती हूँ अपने सारे दर्शक का द इनक्रेडिबल्स में। आज आ गई हूँ मैं बिहारियों की वर्ल्ड फेमस डेजर्ट रेसिपी लेकर। ये बिहारियों के हर फेस्टिवल में बनाया जाता है और हर तरह के लोगों को ये बहुत पसंद आता है। मैं बात कर रही हूँ ठेकुआ, पिरकिया और चंद्रकला की। ठेकुआ नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन पिरकिया को बहुत लोग गुजिया के नाम से भी जानते हैं। और रही चंद्रकला की बात, तो मुझे पता है बहुत से मेरे दर्शक ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अब ये नाम घरेलू बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपको मैं इसकी ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ठेकुआ की रेसिपी। ठेकुआ के लिए हमें चाहिए मैदा आधा किलो, सूजी 250 ग्राम, चीनी 2 कप, काजू, किशमिश, बादाम, सौंफ, नारियल पाउडर। ये सब मैंने 50 ग्राम की क्वांटिटी में लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर हमारे घर में सभी लोगों को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही हमें चाहिए होगा इलायची पाउडर। सबसे पहले मैं यहाँ आधा किलो मैदा लूँगी और इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम सूजी। यहाँ पे मैं 2 कप चीनी लूँगी। और उसमें चीनी के बराबर ही पानी डालूँगी। बहुत एक्सेस पानी नहीं डालना है और इसे घोल लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि चीनी पूरी तरह से घुल ही जाए। इस प्रोसेस से ठेकुआ बहुत खास्ता बनता है और ठेकुए को फ्राई करते समय चीनी बाहर नहीं आती है। आप चीनी को पानी की जगह दूध में भी घोल सकते हैं। अब मैं इसी घोल से ठेकुए के लिए आटा गूंथ लूंगी। यहाँ पे मैदे में डाल दूंगी 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रेशियो इसलिए बताती हूँ ताकि वैसे लोग जिन्हें कुकिंग नहीं आती है वो भी मेरी रेसिपी को देखकर कुकिंग सीख सकें। यहाँ डाल दूंगी किशमिश, काजू, बादाम, सौंफ, इलायची पाउडर और कोकोनट पाउडर। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। अब मैं चीनी के घोल की मदद से आटा गूंथ लूंगी और इसे धीरे धीरे कर इस्तेमाल करूंगी। पूरा एक बार में नहीं डालूंगी मैं। यहाँ पे चीनी की घोल पूरी लग चुकी है। गूंथने से चीनी घुल जाती है और डो को बाइंड करती है। इस तरह से डो में बाइंडिंग आ जाए तो समझ जाएं कि आपकी डो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में गूंथ चुकी है। अगर डो में चीनी के घोल से बाइंडिंग नहीं आती है तो आप थोड़े से दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मुझे पानी नहीं लगी थी। ये ठेकुए का सांचा है, इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि आटा इसमें चिपके नहीं। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। अब आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर आपको इस सांचे में इस तरह से प्रेस करना है। आप इसकी थिकनेस अपने मन मुताबिक रखें। मैं मीडियम थिकनेस रखती हूँ। इस तरह से मैं बाकी ठेकुए को भी शेप दे दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ ठेकुए तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। याद रहे, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। इसे मीडियम हीट में ही हमें हल्का सुनहरा होने तक तलना है। अच्छे से हर तरह से फ्राई कर ले इसे।
ठेकुआ यहाँ फ्राई हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। बन के तैयार है ठेकुआ। थी ना बहुत ही इजी रेसिपी। इसे आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी थी। चलते हैं पिरकिया के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पिरकिया के लिए हमें चाहिए मावा आधा किलो। ये घर का बना हुआ मावा है। आप चाहे तो सूजी को भी स्टफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सूजी की स्टफिंग किसी को पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं मावा का इस्तेमाल करूँगी। मैदा 1 किलो, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल पाउडर, ये सब मैंने 50 ग्राम की क्वांटिटी में लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर, पाउडर शुगर हमें 300 ग्राम के लगभग चाहिए होगी। आप मीठा अपने हिसाब से दें। मावा को सबसे पहले थोड़ा गर्म कर लूँगी ताकि पिरकिया की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। मैं मावा घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि आजकल बहुत सी मिलावटें होने लग गई हैं और हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं घर पे ही मावा बनाती हूँ। मावा को यहाँ मैंने गरम कर लिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी। ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है वरना मावा अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिया है। इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैदा बाइंड होने लगे इस तरह से तो समझ जाएं कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं पानी ऐड करके मैदा की एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून पानी। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। ये पिरकिया के एजेस को चिपकाने के काम आएगा। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे अपने हिसाब से पानी डालें, लेकिन याद रहे इसकी कंसिस्टेंसी थिक रहेगी। मैं यहाँ डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। इसी डो से मैं चंद्रकला भी बनाऊंगी। डो को कवर करके रखें वरना ये ड्राई हो जाएगी। डो को दोबारा अच्छे तरीके से गूंथ लूँगी और नाइफ की मदद से इक्वल साइज में लोई काट लूँगी। यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मावा को अच्छे से स्क्रम्बल कर लूँगी। इसमें ऐड करूँगी बादाम, काजू, किशमिश, इलायची पाउडर, शुगर पाउडर डालूंगी। इससे चीनी मिलने में आसानी होती है और पिरकिया फटेगी नहीं। ऐड करूंगी नारियल पाउडर, ये ऑप्शनल है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैं लोई को पूरी के साइज में बेल लूंगी। जरूरी नहीं कि ये प्रॉपर सर्कल ही बने। यहाँ मैंने कुछ पूरियां बना ली हैं। अब मैदे के घोल को पूरी के एजेस में लगा लूंगी इस तरह से। इसमें डाल दूंगी स्टफिंग। ओवर स्टफ ना करें वरना फ्राई करते समय पिरकिया खुल सकती है। अब इस तरह से पूरी के एजेस को चिपका दूंगी और इसे प्रेस कर दूंगी ताकि इसके खुलने के चांसेस ना रहें।
जिन्हें पिरकिया गूंथने नहीं आता है वो फोक की मदद से ऐसे डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और बनाने में भी काफ़ी आसान है। अब मैं दूसरे तरीके से पिरकिया दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसे स्टफ कर लूंगी। सबसे पहले इसे प्रेस करेंगे, फिर फोल्ड, फिर प्रेस, फिर फोल्ड। ये प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। हो सकता है 2-3 बार खराब भी हो, पर हतोत्साह ना हो। यहाँ मैंने ऑयल को हीट कर लिया है। अब पिरकिया को फ्राई कर लूँगी। इसे लो टू मीडियम में ही फ्राई करें, वरना पिरकिया निश्चित ही खुल जाएगी और तेल भी खराब हो जाएगा। इसे हल्का सुनहरा होने तक तलना है। चंद्रकला के लिए मैं यहाँ एक पूरी ले रही हूँ। इसमें सेम स्टफिंग डाल दूंगी। दूसरी पूरी इसके ऊपर डाल दूंगी और एजेस को प्रेस करते हुए दोनों पूरी को चिपका दूंगी। और जिस तरह हमने पिरकिया को गूंथा था उसी तरह से इसे भी गूंथ लूंगी। हमारे यहाँ वट सावित्री में बेसन की स्टफिंग दी जाती है। कई लोग सूजी की भी स्टफिंग डालते हैं, लेकिन हमारे घर में सूजी की स्टफिंग किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। इसे भी फ्राई कर लूँगी और तैयार है पिरकिया और चंद्रकला। अब इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ, बताती हूँ शाही पिरकिया और शाही चंद्रकला की रेसिपी। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ चाशनी। मैंने यहाँ 400 ग्राम चीनी ली है और इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी। चीनी को कैरेमलाइज होने दूंगी। चीनी घुल चुकी है। इसमें ऐड कर दूंगी हाफ पीस नींबू। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे चीनी की गंदगी निकल जाएगी और चाशनी ठंडा होने पर गाढ़ा भी नहीं होगा। आप नींबू की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध गंदगी तो निकाल देगी, लेकिन चाशनी को गाढ़ा होने से नहीं रोक पाएगी। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें केसर पानी डाल दूंगी। 1 पिंच इलायची पाउडर डाल दूंगी। चाशनी तैयार हो चुकी है। दिखाती हूँ आपको, इसमें 1 तार आ चुकी है। इसमें पिरकिया को 1 से 2 मिनट डुबाकर निकाल लूंगी। ये बन गई है शाही गुजिया या शाही पिरकिया, जो भी आप इसे बोलना चाहें। इसी तरह से मैं शाही चंद्रकला भी बना लूँगी। इसे मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है।
ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी थी। आप इसे किसी कंटेनर में रखकर फ्रिज में 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और टैप कर दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।